हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 की गिरावट के रीजंस के बारे में कि वो कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से निफ्टी 50 आज फिर से गिरा है। और एक कहीं ना कहीं यहाँ जो ये डाउन ट्रेंड वाली दो कैंडल्स बनी है, यहाँ से डाउन ट्रेंड और ज़्यादा कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि निफ्टी 50 अपने 200 ईएमए के आसपास आ चुका है। ये 200 का ईएमए है और 200 का ईएमए जो है वो एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है कि जब भी यहाँ पे मार्केट या कोई स्टॉक आता है तो वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। बट रीजंस अगर डिस्कस करें हम तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। तो रीजंस वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम। पहला रीजंस है जो कंपनीज़ है इंडिया की, जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं उनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ख़राब रहे हैं। उनकी जो अर्निंग्स आई है वो बहुत ही ख़राब रही है। और वो ख़राब क्यों रही है? क्योंकि इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो 6.2, उसका डाटा जो निकल करके आया वो है 6.2 अभी, राइट। और जो एक रेंज होती है वो होती है 4 से 6%, उसको मेंटेन करना पड़ता है गवर्नमेंट या फिर आरबीआई को, वो एक मेंटेन करना पड़ता है। जब भी 6% के ऊपर इन्फ्लेशन निकलती है दैट मीन्स कि जो हमारी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, रुक रही है, आराम आराम से हो रही है ग्रोथ। मतलब एक अच्छा एक वो संकेत नहीं होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी चल रही है, राइट। तो ये एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट करा है। और तीसरा यहाँ पे, तीसरा और चौथा जो रीज़न है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। आपको मैं एक बार ये दिखा देता हूँ, डॉलर का इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो ये है डॉलर का इंडेक्स और ये देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली राइज कर रहा है यहाँ पे। और यूएस का 10 ईयर का यील्ड भी मैं दिखा देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और कैसे इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। तो हमने देखा दोनों चीज़ें ये राइज कर रही है, डॉलर का इंडेक्स भी और यूएस बॉन्ड भी। तो डॉलर जब राइज करता है उससे एक चीज़ का खतरा बढ़ जाता है कि जो यूएस के इंटरेस्ट रेट होते हैं, यूएस के जो फेडरल रिजर्व है उसके जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। अब क्योंकि अभी 5.25% था, अभी एक जो रेट कट हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, वो जो रेट होता है उसके इंक्रीज़ होने का यहाँ पे काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है। और इसका जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है यूएस बॉन्ड यील्ड पे। जब रेट इंटरेस्ट हाइक होंगे उससे क्या होता है कि जो यूएस के बॉन्ड यील्ड्स होती है, मतलब जो बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट और यूएस की जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उनकी जो यील्ड है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट या फिर ये बोल सकते हैं अभी जो प्रॉफिट वो आपको दे रही है, जो कि अभी देखा हमने 4% था, वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उनको अब स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बॉन्ड में इंटरेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न उनको मिल रहा होता है। तो वो क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल करके कहाँ डाल रहे हैं? बॉन्ड यील्ड में। इसलिए स्टॉक मार्केट जो है वो गिर रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका तीसरा और चौथा रीज़न। अब बात कर लेते हैं पांचवें रीज़न के बारे में। पांचवा रीज़न ये है कि रुपी जो है, हमारी जो करेंसी है, वो ऑल टाइम लो उसने लगा दिया है। वो 84.40 के आसपास उसने अपना ऑल टाइम लो यहाँ पे लगाया है। और जब भी किसी भी कंट्री की करेंसी वीक होती है, गिरती है, दैट मीन्स कि उसकी इकोनॉमी गिर रही है या फिर वीक हो रही है, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ कम हो रही है। और ये इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जहाँ पे ग्रोथ ना हो वहाँ पे पैसा कोई क्यों डालेगा। इसलिए यहाँ से पैसा निकल रहा है इंडियन मार्केट से और कहीं और जाके लग रहा है जहाँ उनको लग रहा है कि अच्छा रिटर्न उनको मिल सकता है, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड। फिर उसके बाद छठा जो रीज़न है वो तो काफ़ी दिनों से सस्टेन कर रहा है और वो है एफ आई सेलिंग। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बाहर के प्लेयर्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली इंडिया में सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप डाटा एक बार देखोगे तो ये है 12 नवंबर का डाटा। तो आज सेलिंग, कल सेलिंग हुई थी 3,000 करोड़ की। और ये सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली एक महीने से ज़्यादा हो रही है। ये देख लीजिए रेड है, पूरा रेड है यहाँ पे ये। अगर मैं और भी आपको एक्सटेंड करूँ इस डाटा को तो ये 11 अक्टूबर भी आ गया, फिर भी ये कहीं भी यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं दिखी। बट ये जो डी आईज है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बोलते हैं जिनको, जो हमारे इंडिया के अपने बड़े प्लेयर्स हैं, वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। बट वो भी अब धीरे धीरे बाइंग जो है उनकी वो डिक्रीज़ हो चुकी है। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। और इसके पीछे जो रीज़न है वो है चाइना। अगर चाइना का मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं तो ये है चाइना की कंपनीज़ का इंडेक्स, जैसा हमारा निफ्टी 50 है वैसे ये चाइना का है। और ये कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, राइट। और इसके राइज करने के पीछे रीज़न है कि चाइना ने अभी अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करा था, जिसकी वजह से चाइना का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ वाला मार्केट लग रहा है। इसलिए इंडिया से पैसा सारा कहाँ आ रहा है? चाइना में। तो ये कुछ रीज़न्स जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मार्केट फॉल कर रहा है और ये मार्केट में सस्टेन करने वाले रीज़न है। और आपको यहाँ से आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी में निकल करके आ रहा है वो है आपका
22,800 के आसपास। और उसके बाद जो सपोर्ट निकल करके आएगा वो है आपका 21,600 के आसपास। तो ये दो सपोर्ट है जो यहाँ पे देखने वाली बात है, क्योंकि जब भी निफ्टी 50 200 ईएमए को क्रॉस करता है वहाँ से एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलती है, राइट। और ऐसे कोई भी रीज़न, वैसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और नीचे भी आ सकता है आने वाले दिनों में। अगर यहाँ से हल्का सा बाउंस बैक मिलता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, यहाँ से मार्केट पॉजिटिव होगा और अच्छा रिटर्न आपको बना करके देगा। जो भी यहाँ पे पॉजिटिव रैली आएगी वो आएगी बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है हमेशा। यहाँ पे फ्रेश बायर्स आते हैं जब भी 200 ईएमए के पास प्राइस आता है, और वहाँ से एक हल्की सी आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में या बाकी किसी भी स्टॉक्स में। बट वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी, वहाँ से वो फिर से गिरावट हो सकती है, क्योंकि रीजंस जो हमने डिस्कस करे वो अभी सस्टेन करने वाले रीज़न है, वो अभी ख़त्म नहीं होंगे बहुत जल्दी।